राधे राधे दोस्तों। धर्मराज जी की पौराणिक कथा। श्री गुरु पद वंदन करूँ मैं, श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूँ आज विस्तार। प्राण इनको फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप है, शुभ मंगल हो परिवार। बहुतपूर्ण नाम का एक राज्य था। वहाँ प्रभुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु प्रजापालक और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी न देखा हो। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहरी मृग को मारना उचित न समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस महल में लौटना पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तुम इस प्रकार अकेली आराधना क्यों कर रही हो? तो वो बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम की एक महा विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा भी कर दिया। वह ब्राह्मण कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर सुख में जीवन व्यतीत करने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति आराधना के मार्ग बतलाए, पर धर्मराज जी की आराधना भक्ति मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज जी के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज जी की पूर्व सर्व धातुओं के परकोटे से घी हुई ही है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटालिका और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे हीरे पन्नों के, पश्चिम के दरवाजों में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजों पर सर्व धातु की सेनियां लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निसैनी पर चढ़कर धर्मराज के पूर्व में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत सुंदर धर्मराज जी के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज जी के सम्मुख ले गए, जो उस समय एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज जी के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देखा लेने के बाद जब धर्मराज जी ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा देखा तो देखकर कहा कि अन्य सभी देवताओं की आराधना भक्ति करके प्रसन्न किया, लेकिन धर्मराज जी की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की। इससे वे कुछ कुछ नाराज हो गए। धर्मराज जी को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई जो कि आप नाराज हैं? धर्मराज जी ने कहा कि हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए, सभी देवताओं की पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात बार बार मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैं आपकी भक्ति आराधना का विधान नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दे तो मैं अपनी भक्ति का मार्ग बतलाकर कृपा करके वह भी करके आऊंगी। यह सुनकर धर्मराज जी बोले कि हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू करते हैं और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त करते हैं। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति नाम जप करे और मेरी कथा कहकर सुनकर भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार बिना छोड़े बिना नागा पूरे वर्ष तक मेरी कथा को कहना सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य परोपकार करें। इस तरह एक वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत से स्नान करा, रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति दान दक्षिणा भोजन कराकर देना चाहिए। ब्राह्मण को याद रहे मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और उन्हें भी काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं और स्वर्ण मूर्ति या चांदी की मूर्ति मेरे द्वारा सुविधा पूर्वक चढ़ने के लिए नसीनी और मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, पांचों वस्त्र पुरुष व स्त्री के अलग अलग होने चाहिए। चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी स्थिति अनुसार दान करें। वह पंचपात्र, आसन, गोमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर दे। इसके अतिरिक्त बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गो और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज जी के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो सके तो गोदान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दें।
हे गुणवती, यह विधान तो मैंने बताया है। जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दें तथा जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्यु लोक ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान ले जा रहे थे। तभी वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह से जीवित हो जाने पर सभी बड़े अचंभित हुए और उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने बताया, सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज जी के व्रत की कथा विधि भी बताई। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज जी की कथा कहकर अंत में धर्मराज जी का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया, दान पुण्य किए, जिससे धर्मराज जी अति प्रसन्न हुए और गुणवती मरणोपरांत स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूरज जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निहरते जा सकते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत कोई कष्ट भी नहीं देते। धर्मराज जी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं, पापों के क्षय का उपाय भी बतलाते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पूरे मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने दोनों ले आनंद, मिले सुख संपत्ति बहु पाए, कथा विसर्जन होती है। अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। श्री धर्मराज जी की जय। पोपाबाई की कथा। पोपाबाई की कहानी जब भी शुरू करें या ख़त्म करें तो ये जरूर बोलें, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा बहुत ही व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल कर लिया करूँगी और जो भी आपके घर में बचा कुचा खाना हो वह बेच दिया करो, मैं वह खा लिया करूँगी। इस तरह बहुत दिन बीते। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछ लिया कि बाहर कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो, क्या काम है। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती। राजा ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई की उठा महल की ओर ले चले। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि राजा तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी, फिर भी ध्यान नहीं दिया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानी ने राजा से अनुरोध किया कि वह पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें वह दोनों डूब गए। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। फिर एक बार किसी गांव के एक सेठ सिटाने की मृत्यु हुई। दोनों मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ और सिटानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और उसका उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इसके बाद ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे।